Now you can see my profit was #1 #1। ठीक है, अभी सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी को और न्यू वीडियो के अंदर। ठीक है, ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है बिकॉज अब इस वीडियो के अंदर मैंने लीडर बोर्ड रैंक करने का ट्राई करने वाला हूँ। ठीक है, जो स्ट्रैटेजी है मेरी, मैं हमेशा जब भी मुझे ऐसा लगता है कि भाई लीडर बोर्ड रैंक करना चाहिए तो मैं इस स्ट्रैटेजी को यूज करता हूँ। तो ये स्ट्रैटेजी एक्चुअली है क्या, किस बेस पे, थोड़ा सा बता देता हूँ। ये स्ट्रैटेजी है ओटीसी ट्रैपिंग साइकोलॉजी पे। ठीक है, जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस है, जो भी लोगों ने वाईटी पे कोई भी वीडियोस अपलोड करी होगी ओटीसी के बारे में, उसमें रियलिटी नहीं है बिकॉज ऑफ ओटीसी इज सॉफ्टवेयर बेस्ड मार्केट। ये चीज़ें जो है बहुत अलग चलती है प्राइस एक्शन से। अगर मैं आपको बताऊं, अगर ये वीडियो आप देखते हो तो आपको पता चल ही जाने वाला है कि भाई एक्चुअली में हम गलती कहाँ कर रहे थे, क्यों हमें ट्रेड लास्ट सेकंड में लूज होती थी। ये चीज़ों के आंसर्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलने ही वाले। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है अगर बिगनर्स हो तो। ठीक है, बिकॉज ऑफ ओटीसी को समझने का एक आखिरी वीडियो आप बोल सकते हो कि कैसे मैं ट्रेड करता हूँ, कैसे एक्चुअली ओटीसी वर्क होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ओटीसी को आप पूरी तरह से नहीं जानते तो ये वीडियो देख लो, पता चल जाए। व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम इन दिस वीडियो। जो वीडियो में बोला था मैंने, आज मैं आपको मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी जो जिससे मैं लीडर बोर्ड पे आता हूँ वो बताने वाला हूँ। ठीक है, वो स्ट्रैटेजी में कोई भी हिडन चीज़ें नहीं है, सारी चीज़ें लाइव होने वाली है, पूरी तरह से लाइव होने वाली है। और एक ट्रेडर ऐसा एक ट्रेडर है जो भाई कभी भी किसी को कॉपी नहीं करता, ऑलवेज डिफरेंट एंड रियलिटी। ठीक है, हमेशा रियलिटी बताता हूँ मार्केट की। ठीक है, आपको हर एक चीज़ रियलिटी के बारे में बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, तो आपको पता चल जाए कि भाई कैसे ओटीसी जो है आपको लॉस कराता है, लास्ट सेकंड में आपका लॉस हो जाता है, व्हाई दिस हैपेंस। ठीक है, चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो अभी मार्केट आपको दिख रहा है एक ट्रेंड में, अप डायरेक्शन के लिए ट्रेंड है। ठीक है, ये तो मेरा चार्ट ऑलरेडी 5 मिनट पे सिलेक्ट है, सो मैं लेवल मार्क कर देता हूँ 5 मिनट पे जाके। ठीक है, ये लेवल्स लगाना इतना इंपॉर्टेंट है जितना कि भाई प्रॉफिट से भी, ठीक है, प्रॉफिट करने से भी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ प्रॉफिट, अगर मैं 5 मिनट का चार्ट पे अगर लेवल्स नहीं लगाता तो मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है प्रॉफिट करना। क्यों, क्या होता है, 1 मिनट पे आपको बस ट्रैप करा जाता है। 1 मिनट पे आपको कुछ भी समझ में नहीं आता कि पास में एक्चुअली चल क्या रहा है, कौन सा ट्रेंड स्ट्रांग है, बायर स्ट्रांग है, सेलर स्ट्रांग है। तो इसीलिए 5 मिनट पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना ये मस्ट है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं क्या एनालिसिस करता हूँ जिसकी वजह से मैं ज़्यादातर ट्रेड्स विन करता हूँ। ठीक है, अगर मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ ना अभी, तो मैं हमेशा जो है प्रॉफिट करने के बाद विड्रॉल लगा देता हूँ, प्रॉफिट करने के बाद विड्रॉल लगा देता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर भी विड्रॉल है पूरा का पूरा। क्या होता है सीन, अगर प्रॉफिट कर रही हो तो उसको सेव करना भी आना चाहिए। अगर आप कितने भी मनी मैनेजमेंटर हो, बड़े से बड़े, कितने भी स्ट्रांग हो, तब भी लॉस होगा। बाइनरी इज सो रिस्की। सो यहाँ पर पैसा भी मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक ट्रेड प्लेस करी है, मैं कंफ्यूज था इसलिए, बट स्टिल माय एंट्री विल बी द गुड। ओके, थोड़ा सा जो है लॉस में जा रही है बट नो प्रॉब्लम। ठीक है, एक बार मार्कर ऐड करके बताता हूँ कि मैंने पुट डायरेक्शन के लिए ही क्यों ली, यहाँ पर क्या रीज़न था, क्या यहाँ पर एक्यूरेसी आएगी, क्यों आएगी, वो भी बताऊँगा। ठीक है, एक बार इसको जो है नीचे की साइड जाने दो, जाना तो पड़ेगा ही भाई। ठीक है, मैंने ट्रेड ली है, मेरी एनालिसिस है, मेरी कुछ तो स्ट्रैटेजी है, तो आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको पहले तो ट्रैपिंग के बारे में समझा देता हूँ कि भाई मार्केट एक्चुअली करता कैसा है, कैसे आपका जो है माइंड वॉश करता है, कैसे चीज़ें जो है आपको लास्ट सेकंड में लूज़ कराती है। देखो यहाँ पर अगर कोई भी बिगनर ट्रेडर ट्रेड लेता तो यहाँ से मैक्सिमम चांसेस है कि मार्केट में लोग क्या करेंगे, यहाँ से अप डायरेक्शन के लिए जाएंगे बिकॉज ऑफ द ब्रेकआउट। बट मुझे क्या क्लिक हुआ, भाई लेवल तो जो मार्केट है वो लेवल के नीचे क्लोज देगा। क्यों ये लगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मुझे क्यों पता चला ये चीज़ें। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है ट्रैपिंग। मार्केट हर एक कैंडल पे आपको एक कुछ ना कुछ सिग्नल देता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मार्केट ने क्या दिखाया, ऊपर एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ऊपर एक रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस पे मार्केट ने ये जो है डूजी बनाई, या फिर आप बोल सकते हो हैमर, इन्वर्टेड हैमर, या फिर हैमर बोल सकते हो। ठीक है, ये कैंडल बनाई। इसका अगर जो भी लोग प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं बाइनरी में, तो वो लोगों को यहाँ से इंडिकेशन होगा कि भाई यहाँ से मार्केट प्रेशर दिखा रहा है, ऊपर से मार्केट जाएगा नीचे। बट मार्केट ओटीसी एक्चुअली आपको ट्रैप करता है। यहाँ पर देखो ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद फिर से ग्रीन कैंडल आई। ठीक है, लोगों को क्या लगा कि भाई आप तो फुल ब्रेकआउट है, मार्केट ऊपर जाएगा। बट नेक्स्ट इंस्टेंट कैंडल जो है रेड में बनी। लोग क्या अभी भी लोगों को क्या लगा कि भाई चलो ठीक है, अब तो रेड आई ना, इसका मतलब अभी तो ट्रेंड जो है रिवर्स होगा। समझ रहे हो, अभी तो ट्रेंड रिवर्स होगा। बट स्टिल मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल फिर से ब्रेकआउट बनाया और फिर से एक रेड कैंडल बनाई। मतलब लोगों को कंफ्यूज में ही है
कि भाई मार्केट एक्चुअली करना क्या चाहता है। तभी समझा मैं, जैसे मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन के नीचे जो है ब्रेकआउट दिया तो समझ गया मैं कि भाई यहाँ से मार्केट जो है ऊपर तो नहीं जाने वाला, बहुत ट्रैपिंग करेगा ऊपर जाने के लिए। सो यहाँ पर मैंने इस कैंडल को देख के मैंने पुट डैशिंग के लिए ट्रेड प्लेस कर दी, बिकॉज ऑफ ट्रेंड जो है अब ट्रेंड नहीं होने वाला, यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होगा। यहाँ से ही होने वाला था बट लोगों को ट्रैप करके करते करते मार्केट यहाँ तक गया। यहाँ से मार्केट का पोटेंशियल खत्म। ट्रैपिंग का ट्रैप मार्केट ज़्यादा नहीं करता, 2-3 बार करता है। अगर आप 2-3 बार अगर मार्केट में रहे हो, अगर आपका फोकस 3-4 मिनट अगर एक कैंडल पे रहता है ना भाई, नेक्स्ट कैंडल मैं जैसे गेस करता हूँ वैसे मैं आज तक सभी लोगों को बताया कि भाई मैं एक्चुअली करता कैसा ट्रेड हूँ। तो मैं ऐसे ट्रेड करता हूँ कि मैं एक कैंडल को जज करता हूँ कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट करना क्या चाहता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर देखो मार्केट हाई पीक पॉइंट पे अगर गया तो मैं रिवर्स कर दूंगा। मुझे पता है यहाँ से अगर मार्केट वीक छोड़ना चाहेगा, क्योंकि ये एक वीक पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 2 अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर देता हूँ, बिकॉज ऑफ ये पीक पॉइंट पे है, समझ लो। ठीक है, पीक पॉइंट कैसे समझा मैंने, पीछे देखो यहाँ पर कुछ ट्रेड जो है वीक दे के ऊपर गई है। ठीक है, 5 मिनट की, यहाँ पर देखो वीक डे के ऊपर गई। इसका मतलब इस जोन में कुछ तो है, समझ रहे हो, इस जोन में कुछ तो है जो कि मार्केट उसको ऊपर की तरफ पुल करेगा। भले ही कौन सी भी कैंडल बने तो पुल कर ही सकता है। क्यों? क्योंकि एक आप देख सकते हैं अप ट्रेंड भी है और मैक्सिमम चांसेस ये है कि नीचे से ज़्यादातर प्रेशर लगेगा हर कैंडल में। ठीक है, तो देख सकते हो जो हमारी ट्रेड है फिलहाल एमटी फिलहाल तो विनिंग में जा रही है एंड ठीक है, तो ये चीज़ देख सकते हो आप। ये 1 मिनट पे कुछ नहीं पता चलेगा आपको। आप देखो यहाँ पर 1 मिनट पे आपको कुछ भी पता चल रहा है। ठीक है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो मस्ट है कि भाई मैं जैसे 5 मिनट पे लेवल मार्क करता हूँ तो भाई देखो वो बहुत बढ़िया है। ठीक है, अगर 5 मिनट पे अगर मैं करता हूँ लेवल मार्क तो मुझे फ्यूचर दिखता है। आप देखो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड आया फिर अप ट्रेंड आया, इसका मतलब कन्फ्यूजन होगा, बिगनर्स को कन्फ्यूजन होगा कि एक्चुअली है कौन सा ट्रेंड, यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो रहा है नहीं हो रहा, या फिर झिकझक पैटर्न में ऊपर जा रहा है। तो ऐसी चीज़ है। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ें बस 5 मिनट का चार्ट यूज़ करके समझिए। ठीक है, सो आप देख सकते हो मार्केट राइट इस पॉइंट से ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी है। ठीक है, एक बार लीडर बोर्ड जो है आप देख लो। ठीक है, मैं आज भी लीडर बोर्ड पे टॉप पे आने का ट्राई करूँगा, जो कि हमारा टारगेट रहेगा। ये मैं वही बोलता हूँ, मैं हर एक कैंडल को जज करके ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो प्रॉफिट करने का मैं एक एक कैंडल को एनालिसिस जो कर रहा हूँ ना अभी, ये एनालिसिस देख लो आप बस, आपका माइंड लेवल अनलॉक हो जाएगा कि मार्केट को देखने का तरीका बदल जाएगा। ठीक है, ये तरीका बदल गया ना तो फिर आप कभी भी जो है किसी भी फेक ट्रेडर के जो शॉर्ट पैटर्न्स बताते हैं, जो इंडिकेटर्स बताते हैं, उनसे बचो भाई सबसे पहले, क्योंकि ना ही वो चीज़ें काम करती हैं, वो चीज़ें बस आपका लॉस कराएंगी। तो प्लीज़ डोंट टेक अ लॉस एंड इन लोगों के चक्कर में मत पड़ो जो लोग वीआईपी भी चलाते हैं भाई। इन चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। ओटीसी को अलग सेपरेट स्ट्रैटेजी चाहिए, अलग सेपरेट माइंडसेट चाहिए। ओटीसी कभी भी आपके लेवल्स, आपकी कैंडलस्टिक, आपकी कोई भी चीज़ जो है रियल मार्केट में काम करती है वो उस पर नहीं चलता। ओटीसी इज़ फुल्ली सॉफ्टवेयर बेस्ड मार्केट जिसमें भाई बस साइकोलॉजी वर्क होगी। मैं एक्सपीरियंस है, 4 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसे ही नहीं बोल रहा। और आपको इस वीडियो के अंदर मैं प्रूफ भी कर दूंगा कि भाई मार्केट एक्चुअली चलता कैसा है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है सुनना समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक बिगिनर के लिए, क्योंकि उसको एक लंबी जर्नी डिसाइड करनी पड़ती है ट्रेडिंग में। लोग अनसक्सेसफुल क्यों होते हैं? उनको अच्छे मेंटर नहीं मिलते, उनको अच्छी स्ट्रैटेजीज नहीं मिलती, उनको अच्छे लोग नहीं मिलते। मैं इस वीडियो को आप पूरा से पूरा देखो एंड इस जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मेरी जैसी अपकमिंग वीडियोस कोई नहीं लाने वाला। क्योंकि लोग बस है आपको लूटने के लिए, आपसे लिंक से अकाउंट बनाने के लिए, बस दैट्स इट। वो लोगों का कोई काम नहीं है, वो लोग कुछ नहीं करेंगे आपके लिए। ठीक है, बट मैं करूँगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मार्केट क्या कर रहा है, zigzag पैटर्न में ऊपर जा रहा है एंड मैं ये 5 मिनट के लेवल से ओके, सो इनको कॉपी करके एक बार ऊपर लेके जाता हूँ। आगे पीछे दोनों साइड लेवल जो है मार्केट के, जो अभी कैंडल फॉर्म हो रही है ना, उसके आगे पीछे दोनों साइड जो है मुझे लगता है कि लेवल्स मार्क करनी चाहिए, क्योंकि आपको समझ में आता है कि पीछे जाएगा तो कितना जाएगा, आगे जाएगा तो कितना जाएगा, उसकी लिमिट। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहा है। एक बार 1 मिनट पे भी देख लेता हूँ, कंफर्मेशन कुछ भी ले सकते हो। देखो अगर मैं 1 मिनट पे आऊँ तो आपको देखो लेवल्स कहीं पर भी बन रहे हैं, कहीं पर भी। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि आपने 5 मिनट पे लेवल मार्क करे ना तो आपको पता है आप सही हो। 1 मिनट पे कहाँ पर भी लेवल दिखने दो, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आपको ऐसा मत लगने देना कि भाई यार 1 मिनट पे तो अलग ही अगर मैं दिखाऊँ अभी आपको लगेगा भाई 1 मिनट पे यहाँ पर लेवल लगाना चाहिए, बट नहीं भाई, 5 मिनट पे आपने जहाँ पर लेवल लगाया इट्स इनफ। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ब्रेकआउट पे ट्रैप करता है, तो यहाँ पर ट्रैपिंग किस साइड होगी वो सोचना है। मार्केट में ट्रैप जो है अब होने वाला है। ठीक है, अरे यार
यहाँ पर मैंने कुछ अपडाइशिंग के लिए ट्रेड प्लेस करी बिकॉज ऑफ द मार्जिन सेफ्टी, ठीक है। मुझे ऐसा लगा कि मार्केट को जाना तो ऊपर ही है, एक ट्रेंड भी ऊपर की साइड है, तो जाना तो ऊपर ही है, ठीक है। ट्रेंड के साथ चल रहा हूँ। एंड यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मैंने अभी बोला आपको, अगर ट्रेंड अपसाइड है तो नीचे से बहुत ज़्यादा वीक आएगी, क्योंकि ये एक वीक पॉइंट होता है, सपोर्ट के बाद वीक पॉइंट होता है। यहाँ से मैक्सिमम जो कैंडल्स बोल सकते हैं वो वीक छोड़ती है, समझ रहे हो। तो शायद ये वाली कैंडल जो है वीक छोड़े, बट इसके बाद मैं कंफर्म एक ट्रेड लेने वाला हूँ, ठीक है। अगर ये विन होती है, लॉस होती है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा वीक पे ट्रेड करी है। अगर मुझे कुछ दिखाई भी ना दे तो मैं बस एक चीज़ गेस करता हूँ मेरे अंदर कि भाई यहाँ से क्या होगा। यहाँ से इस कैंडल को ही जज करके मैंने बताया नेक्स्ट ग्रीन वाली कि भाई लोगों को यहाँ पर इंडिकेट क्या हुआ, लोगों को इंडिकेट ये हुआ कि मार्केट जो है ऊपर जाने वाला है ये कैंडल को देख के, बट एक्चुअली मार्केट वैसा काम तो करता नहीं है। सो मार्केट ने जो है लोगों को फॉल्स ब्रेकआउट दिखा के अंदर ले लिया, ठीक है, समझ रहे हो। बट मैंने अच्छी मार्जिन सेफ्टी का ट्रेड कैसे ली, मुझे यही सबसे पहले समझा कि ये जोन है, ठीक है, समझ रहे हो, ये जोन है, इस जोन से ऊपर मार्केट जाएगा ही जाएगा, क्योंकि एक अप ट्रेंड है, एक ट्रेंड लाइन भी है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने नीचे से ट्रेड प्लेस कर दी अच्छी मार्जिन सेफ्टी के साथ। बट ये मुझे पता था कि रेड में जाएगी। क्यों जाएगी, यहाँ पर देखो ये ग्रीन साफ साफ दर्शाती है कि मार्केट यहाँ से लोगों को, बिगनर्स ट्रेडर को बोल रहा है कि भाई हाँ, मैं यहाँ से सपोर्ट से ऊपर जाने की तैयारी में हूँ, आप आ जाओ। तो नेक्स्ट कैंडल मार्केट ने इंस्टेंट ट्रैप कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें काम होती है, ऐसी चीज़ें जो है काम करती है ओटीसी में, ठीक है। और मैं कुछ और एसेट्स बताता हूँ यार, ठीक है, एक बार रिफ्रेश भी कर देता हूँ आपकी तसल्ली के लिए भाई कि मैं एक्चुअली में प्रॉफिट करता हूँ भाई। इस वीडियो के एंड में मैं विड्रॉल लगा दूंगा, आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सो नाउ एक आप बोल सकते हो, इसको एक काम करता हूँ मैं 5 मिनट पे जाता हूँ। यहाँ पर बहुत वीक है, बट यहाँ पर ट्रेड नहीं करनी चाहिए भाई। ऐसे मार्केट बहुत गंदे होते हैं यार, जिसमें बस वीक दिखाई दिया आपको, एंट्री का कोई पॉइंट नहीं आओ, ठीक है, उसको सीधा अवॉइड करो। जिसमें फुल बॉडीज होती हैं वो एक अच्छी ट्रेड मानी जाती है, ठीक है। यहाँ पर है, हाँ ठीक है, यहाँ पर ही ट्राई करता, छोड़ो। यहाँ पर देख सकते हो मार्केट आया उसके सपोर्ट तक, सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है मार्केट ने। एंड अब पता चलना चाहिए आपको कि मार्केट किस साइड मूव करेगा, ठीक है। 5 मिनट पे ही देख के मैं गेस कर सकता हूँ नेक्स्ट 1 मिनट मार्केट कहाँ मूव कर सकता है, ठीक है। तो भाई देखो, अगर आप नए हो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, एंड डेफिनेटली आपको जो है अच्छी वीडियोस देखने के लिए मिल सकती है यार। साइकोलॉजिकल चीज़ें सीखो यार भाई, जो आपको माइंडसेट को इन्हांस करे, ठीक है। एनहांस करे, कैसे करेंगे इन्हांस, देख सकते हो मैंने कैसे ट्रेड्स निकाली आराम से। मैंने कोई इंडिकेटर नहीं यूज़ करा, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी, ऐसा बग नहीं होती चीज़ें, ठीक है। ये रियलिटी, हार्श रियलिटी की ऐसी चीज़ें नहीं काम करती। आपको बस साइकोलॉजी माइंडसेट चाहिए कि मार्केट आपकी साइड में चले, ठीक है, ऐसी चीज़ है। तो इसी पे मैं ट्रेड विन करता हूँ, मैक्सिमम ट्रेड्स विन करता हूँ। अभी देखो मैं लीडर बोर्ड पे आने का ट्राई कर रहा हूँ ऊपर, एंड अभी जो है मेरी ट्रेड अभी प्लेस हुई है पुट डायरेक्शन में। अब बहुत लोग होंगे कि भाई बोलेंगे कि भाई आपने पुट डायरेक्शन के लिए क्यों ट्रेड प्लेस करी है, ठीक है। नाउ यहाँ पर मैं एक बार मार्क कर देता हूँ, ट्रेड खत्म होने के बाद पता चले कि भाई मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस करी थी, ठीक है, इस बॉडी पे, यहाँ से ऊपर नीचे जाने के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक बार जो है हमारे ट्रेड को विन होने दो, फिर आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ इस पर क्यों विन होगी, ठीक है। क्योंकि देखो ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद आपको मैंने क्या बोला कि मार्केट ट्रैप करता है, तो अब इसमें ट्रैप कैसे हुआ वो भी बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारी जो ट्रेड है विनिंग में जा रही है। ओके। सेकंड पे है भाई यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट कहाँ पर भी जाए, रुको हम लेंगे अभी MTG, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने क्यों ट्रेड प्लेस करी, सिंपल सी चीज़ थी। यहाँ से मुझे क्या लगा कि मार्केट क्या करेगा, नीचे जाने का ट्राई करेगा, बिकॉज ऑफ एक ट्रेंड रिवर्सल है। इसका मतलब भाई अगर 50% बॉडी में वीक देता है 5 मिनट की कैंडल, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि ये कैंडल जो है नेक्स्ट कुछ मिनट्स में, लास्ट मिनट्स में, फिर कुछ 1 मिनट में, ये जो गैप है, जो उस चीज़ का गैप है, ठीक है, एक काम करता हूँ मैं, ठीक है। ये जो गैप होता है इसको फिलअप करना पड़ता है मार्केट के, ये जो गैप है ना, ये जो कैंडल का गैप है उसको फिलअप करना पड़ता है। मुझे पता था एक डाउन ट्रेंड भी है तो नीचे का गैप तो जरूर से फिल होगा, बिकॉज ऑफ 50% तक मार्केट आ चुका है। 50% पे कैंडल आई थी ना यहाँ पर, मैंने जब ट्रेड प्लेस करी थी ये वाली, तो ये 50% पे आई थी, समझ रहे हो। तो मुझे लगा कि भाई मार्केट 50% पे आया है तो इसका मतलब बूस्ट लगेगा नीचे के साइड, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में लोगों को पता चल गया है कि भाई यहाँ से जो है मार्केट नीचे जा सकता है, बिकॉज ऑफ जो बाइंग प्रेशर वो खत्म हो गया, क्योंकि बायर्स ने यहाँ तक
खींच के ले गए थे कैंडल को, ठीक है। तो मैक्सिमम बायर का फोर्स यही खत्म हो गया, इसलिए मैंने नीचे की साइड ट्रेड प्लेस कर दी। एंड जैसे ही ये रेड में आई ना, तो मुझे पता चला कि ये वीक कैंडल देख के लोग क्या करेंगे, ऊपर की साइड मूव करेंगे। डेफिनेटली लोगों ने मूव करा एंड नाउ आई विन। मुझे पता नहीं, नेक्स्ट कैंडल तो भाई अपने फेवर में जानी ही जानी है, ठीक है। ये होती है MTG, ये देख सकते हो मार्केट पूरा रेंज ही है भाई, मार्केट पूरा देखो, बस वीक वीक है, इसमें कुछ नहीं समझ में आएगा मैं कैसे विन करता हूँ भाई। ये चीज़ें मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है, ठीक है। सो आप डोंट वरी एंड नाउ यू कैन सी माई प्रॉफिट वॉज #1, ठीक है। अब इसको विड्रॉल करेंगे आप लोग, ठीक है, एंड में। एंड नाउ देखो थोड़ी सी तबीयत खराब है, बट स्टिल आई विल टेल यू द माई लास्ट स्ट्रैटेजी, दैट इज़ गैप फिलिंग, ठीक है। अब देखो गैप फिलिंग क्या होती है, लेवल्स में गैप फिलिंग कैसे होती है। 5 मिनट पे जाओ, 5 मिनट पे गया मैं, 5 मिनट पे जाके मैं एक बार मार्क कर देता हूँ नेक्स्ट लेवल कौन सा है मार्केट के लिए, अभी जो कैंडल फॉर्म हो रही है उसके लिए, ठीक है। यहाँ पर गया और नेक्स्ट लेवल ये वाला है, ठीक है, ये वाला लेवल है। और पीछे का लेवल जो है पास्ट वाला, ये वाला लेवल बोल सकते हो, ठीक है, ये वाला। तो अब मुझे यही गेस करना है कि भाई गैप किस साइड का फील होगा। आप एक बार ट्रेंड देखो, डाउन ट्रेंड है, ओके। नाउ इट्स कंफर्म कि मार्केट नीचे जाएगा, समझ रहे हो। अभी तो मैं लेने वाला था ट्रेड, बट छोड़ो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नेक्स्ट ट्रेड पे चला जाता हूँ, ठीक है। ये लेवल जो है, ये जो गैप है, उसको फिलअप करना पड़ेगा मार्केट को। अगर ये कैनल पे नहीं करता तो नेक्स्ट कैनल तो जरूर से कर सकता है। जो गैप्स होते हैं वो ट्रेंड के साथ के जो भी, अगर आप ये यहाँ पर डाउन ट्रेंड है तो नीचे के साइड के सारे गैप्स फिलअप होंगे, ठीक है, समझ रहे हो। ऐसे गैप्स जब ये जो गैप रहेगा ना, ये फिलअप होगा, डेफिनेटली होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट का एक एल्गोरिथम ही है, ये एल्गोरिथम बता रहा हूँ कि काम कैसे करता है OTC, ठीक है। ये चीज़ें किसी ने नहीं बताई होगी, बट मैं बता रहा हूँ। एंड नाउ आई विल टेक अ ट्रेड। यहाँ पर मैंने ट्रेड प्लेस करी है नीचे साइड। क्यों? क्योंकि मार्केट का पोटेंशियल तो नीचे जाने का है, क्योंकि मार्केट एक डाउन ट्रेंड भी है, जो नीचे गैप है उसको फिलअप करना पड़ेगा, सीधी बात, ठीक है। ये एल्गोरिथम है, ये आज तक मेरे हिसाब से कभी गलत नहीं रहा, तो आज शायद नहीं रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने कुछ ट्रेड प्लेस करी है पुट डाइस के लिए, लेट्स सी द रिजल्ट क्या रहता है। Now market changing his mood and now it will be go up, ठीक है। वो अब ऊपर का गैप फिलअप करेगा। मार्केट ने यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल कराया, ठीक है। इसी वेट था कि भाई कंटिन्यू 2 तो कैंडल बनाए कम से कम ग्रीन, तब तो मुझे पता चला कि भाई मार्केट अभी मूड चेंज है, मार्केट अभी ट्रेंड चेंज करने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपको ज़्यादातर मिल सकती है, ऐसी चीज़ें हो सकती है आपके साथ, बिकॉज ऑफ आपको कन्फ्यूजन हो। तो आप जितना लेट एंट्री प्लेस करोगे ना, उतना बढ़िया है। अब मार्केट करेगा ऊपर की साइड मूव, क्यों करेगा? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो गया। अब ट्रेंड क्या है? अब ट्रेंड, तो अब ट्रेंड के जितने भी गैप्स होंगे ऊपर की साइड से, जैसे कि ये वाला गैप, जैसे कि यहाँ पर एक गैप होगा, ऐसे गैप्स फिलअप होते जाएंगे, ठीक है। ये लास्ट सेकंड में जाएगा तो ऊपर ही जाएगा, ठीक है। सो ये मेरी एनालिसिस है, मैं और कॉन्फिडेंट कभी नहीं होता, जस्ट सेइंग माय रियलिटी कि मैं कैसे वर्क करता हूँ, मैं कैसी मेरी स्ट्रैटेजीज वर्क करती है। यहाँ पर बाइंग प्रेशर ऑलरेडी आ चुका है, आपको दिखे ना दिखे, बट मुझे दिख रहा है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। अब नीचे के गैप्स नहीं, अब ऊपर के गैप्स फिलअप होंगे। लेट्स सी द एंड। सो आई डू इट, ठीक है। आपके आंखों के सामने जो चीज़ें थी, जो लॉस था, वो हमने रिकवर तो आसानी से कर लिया है। मैं लॉस होता है लॉस दिखाता हूँ भाई, प्रॉफिट होता है प्रॉफिट दिखाता हूँ। मेरी स्ट्रैटेजी, मेरी चीज़ें हमेशा ओपन होती है आप लोगों के लिए, ठीक है, हमेशा। मैं कभी भी आपको गलत राह पे गलत चीज़ें नहीं सिखाता। मैं अगर आपको बोल रहा हूँ कि ये गैप फिलअप होगा तो इसका रीज़न भी है, ठीक है। यहाँ पर मैं और एक ट्रेड लेके दिखाता हूँ प्रॉपर, ठीक है, गैप फिलिंग के लिए। तो गैप फिलिंग क्या होती है? वो चलती है ट्रेंड के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एक ऊपर की साइड मार्केट जा रहा है, तो ऊपर के जो जो गैप्स है, जो जो लेवल्स है, उसको पहले मार्क कर लो। इसको मार्क कर दिया मैंने, इसको अभी जस्ट ब्रेकआउट कर रहा है। तो इस पर भी हम ट्रैपिंग समझ के ट्रेड कर सकते हैं, बट इसके ऊपर भी एक लेवल है, उसको भी मार्क कर देते हैं। अब देखते हैं मार्केट ब्रेकआउट करता है नहीं करता, ठीक है। मार्केट ने ऑलरेडी तो ब्रेकआउट कर दिया, बट यहाँ से देखना है कि मार्केट ब्रेकआउट रियल है या फिर फेक है, ठीक है। अगर वीक नहीं देता, समझ रहे, वीक नहीं देता तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, इसको पीछे की जो वीक है उसको फिलअप करेगा, ठीक है। लास्ट सेकंड में वीक छोड़िए, इसका मतलब आप समझो कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, बाइंग प्रेशर उतना है कि मार्केट ऊपर का गैप फिलअप करे। बिकॉज ऑफ देखो, ट्रेंड में ब्रेकआउट तो मिला है, ब्रेकआउट के बाद ये जो भी आप हैमर कैंडल बोल रहे हो ना, तो ये कैंडल ने लास्ट सेकंड में ऊपर की तरफ प्रेशर दिखाया, समझ रहे हो। मतलब मार्केट में बायस तो है भाई, ठीक है। तो बायस यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर के गैप्स फिलअप करेंगे, ठीक है। तो सी, ये ट्रेड जो है हमारी जाएगी तो हमारे फेवर में ही,
सो आई वांट टेल यू द ट्रूथ कि भाई मैंने जैसे बोला है, मैंने जैसे ट्रेड्स करी है वो ट्रेड विन होती है भाई। कहाँ से कहाँ बैलेंस लेके आया मैं आपकी आंखों के सामने। जो ऊपर का गैप है वो फिलअप होगा। ये क्या फिलिंग स्ट्रैटेजी है जो मैंने 4 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया इस चीज़ को जब मैंने इन्वेंट करी थी, ठीक है। भले ही अभी अभी इतना ऊपर जाके भाई अगर कुछ भी कर दे कैंडल मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर मुझे सिर्फ ट्रैप करा जा रहा है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि ऐसी चीज़ें कभी नहीं होती, लास्ट सेकंड में आके लॉस ऐसे ही नहीं होता, जब आपको करना होता है आपका लॉस तभी आता है मार्केट, ठीक है। बट ठीक है भाई, हम हैं टॉप नंबर 1। अभी मैं विड्रॉल प्लेस कर देता हूँ बिकॉज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कितना भी डिसिप्लिन रहो, कुछ भी करो, मार्केट 1 सेकंड में, 1 मिनट में, 1 घंटे में आपका लॉस कर देगा। सो जितना सेफ रह सकते हो रहो। अब मेरे जितना इतना स्ट्रांग डिसिप्लिन आदमी भी अगर आपको ये चीज़ें सजेस्ट कर रहा है, सो ये चीज़ें पॉसिबल है, इसमें लॉसेस होते हैं। सो मेक विड्रॉल्स जितने हो सके उतने, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने अभी आपको लीडर बोर्ड भी दिखाया रिफ्रेश करके, एंड मैं आपको विड्रॉल भी अभी प्लेस करके दिखा दूंगा कि मैंने विड्रॉल प्लेस कर दिया भाई, ठीक है। चलो सो गाइज आ तो चुके हैं बैलेंस के अंदर। एक बार रिफ्रेश भी करा देता हूँ, थोड़ी सी पर्सनल डिटेल दिखती है डायरेक्टली विड्रॉल पे अगर हम क्लिक करते हैं तो एड्रेस ये चीज़ है, तो वो चीज़ें नहीं दिखाना चाहता, बट ठीक है। चलो तो अब मैंने सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है, जब भी कोई ट्रेडर, नूब ट्रेडर, बिगिनर ट्रेडर, कोई भी ट्रेडर हो, प्रो ट्रेडर भी प्रॉफिट करने के बाद उसको सेव करता है। ये सबसे बढ़िया और अच्छा कदम होता है, ठीक है। अगर आप बस डिपॉजिट करते रहोगे, अगर आपको विड्रॉल करना ही नहीं आया बाइनरी में, तो आप लूज़ करोगे। ये सिंपल चीज़ है। आप लोन उठाओगे, आप फिर से लूज़ करोगे, ठीक है। जितना अगर बैलेंस को सेव करोगे उतना बहुत बढ़िया होता है चीज़ें, ठीक है। आप लाइव देख सकते हो मेरा मैंने जो है न्यू विड्रॉल लगाया, ये वाला प्लेस करा है, ठीक है। सो इसको एक बार फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ सबके लिए। एंड जो चीज़ें थी मैंने सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। अगर आप नए हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन करो। अगर आपको अच्छी नॉलेज लगी तो आप टेलीग्राम या फिर इस जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको ये नॉलेज बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। सो लेट्स इन दिस वीडियो, एंड जल्दी से नई वीडियो डालूंगा, तो कमेंट में बता देना कि कौन सा वीडियो चाहिए आपको, कितनी डीप एनालिसिस पे चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।